ये सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन का पक्ष है। इनके अनुसार न रस्सी मिथ्या है न सर्प मिथ्या है, किंतु रस्सी में सर्प का ज्ञान मिथ्या है। ये कौन कहता है? सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा। सदोष नेत्रों या अंधकार के कारण हमको ये ज्ञात होता है कि ये सर्प है, हमको ये रज्जु आधार का सामान्य ज्ञान है ना, और सर्प है ये सादृश्यता मूलक पूर्वानुभूत सर्प की स्मृति ज्ञान है। दोनों ज्ञान सत्य है, किंतु अविवेक से दोनों का अलगाव न होकर ये सर्प है ये भ्रम ज्ञान होता है। अविवेक ही सर्प के रूप में ख्याति होती है, अविवेक की सर्प के रूप में ख्याति होती है, अतः अख्याति है वो बोलते हैं। लेकिन इसमें मूल दोष क्या है? यह है कि अंतःकरण में एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते। रज्जु का प्रत्यक्ष सामान्य ज्ञान और सर्प का स्मृति ज्ञान भी यहाँ बाधित हो जाता है। स्मृति ज्ञान भी यहाँ बाधित हो ही जाता है, अतः दोनों ज्ञान सत्य हैं, ये पक्ष भी सही नहीं है। अब वेदांत की पांचवी है अनिवर्चनीय ख्याति। वेदांत अनिवर्चनीय ख्याति मानता कैसे? ये वेदांत का सिद्धांत है कि रस्सी के अज्ञान से सद असद विलक्षण अनिवर्चनीय ख्याति है। दाष्टान्तिक में आत्मा में प्रपंच और उसका ज्ञान अनिवर्चनीय है। अज्ञान के तमोगुण के अंश से प्रपंच की प्रतीति तथा सत्व अंश से प्रपंच का ज्ञान होता है, तथा रजोगुण के अंश से प्रपंच के प्रति व्यवहार होता है, और अधिष्ठान ज्ञान से क्या होता है? प्रपंच और उसके ज्ञान अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास का नाश हो जाता है, तथा मिथ्या बोध से व्यवहार का संसर्गाध्यास भी नाश हो जाता है। श्री आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान शंकराचार्य, कि भ्रम की प्रक्रियाओं में भेद होने पर भी एक बात सर्वमान्य। क्या? वो कहते हैं कि भ्रम स्थल में सर्वत्र अन्न में अन्न का अवभास होता है, और उसका कारण है अज्ञान, अविद्या, अविवेक और भूल है। सर्वथापि त्वन्यस्यान्न धर्मावभासता न व्यभिचरति। तो देखो, अज्ञान ही अध्यास मतलब अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वही अर्थाध्यास है, वही ज्ञानाध्यास है, और वही संसर्गाध्यास है। ये अज्ञान चैतन्याश्रित प्रपंच जिस ईश्वर में दिख रहा है उसी ईश्वर को जीव रूप को दिख रहा है। अतः अहम ब्रह्मास्मि द्वारा अधिष्ठान और प्रकाश की एकता संपन्न होने पर प्रपंच अध्यास निवृत्त हो